हम ये सोच ले कि सिर्फ विक्रम दादा ही सब कुछ करे, लोकेश भाई सब कुछ करे या रामदेव भाई कुछ करे, तो हम क्या करेंगे? हमने हमारी जो पढ़ाई इसमें लगाई है, हमने जो हमारा समर्पण इसमें लगाया है, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा ना कि इससे हमारे समाज के कुछ लोगों को फायदा हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ? उस तहसीलदार की क्या मजाल थी कि जो हमारे किसान को एक झापट मारा? अगर ये समाज का संगठन नहीं होता तो वो किसान रोता हुआ रह जाता, उसको न्याय नहीं मिल पाता। वो दारू के ठेकेदार हमारे लोगों पे गाड़ी चढ़ा के मार देते, उनको जेल में नहीं बिठाया जाता। लोगों को हमारे घसीट घसीट के मारा जाता है और बहनों को गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, उनको न्याय नहीं मिलता अगर ये ताकत नहीं होती। क्योंकि अक्सर उस समाज पे अत्याचार शोषण हुआ है जिसने कभी अपने हक अधिकार के लिए बोलना स्टार्ट नहीं किया। और हम हमारे महापुरुषों को कभी नहीं जान पाते क्योंकि ऐसे जो लोग हमारे बीच में बैठे हैं, ये लोग हमें ये रास्ता नहीं दिखाते और फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे। अरे भाई, हमें मालूम है कि हमें समाज में काम करेंगे तो घर से पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक बार सोचिए कि अगर मैं कलेक्टर बन जाऊं या तहसीलदार बन जाऊं और मैं मेरे समाज की तरफ रुख नहीं लूं तो क्या मेरे समाज की स्थिति में बदलाव आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि इससे पहले हमारे समाज के बहुत सारे कलेक्टर अधिकारी बने हैं, लेकिन हमारे समाज में कोई बदलाव आने वाली स्थिति बनी क्या? बाबा साहब कहते थे कि एक कलेक्टर बना था उनके समय में, तो उनको घर पे बुलाते थे और लोगों को क्या लगा कि बाबा साहब को कुछ चंदा बंदा चाहिए होगा, इसलिए उन्होंने कलेक्टर को घर बुलाया है। लेकिन उनका मेन मोटिव क्या था कि वो जब कलेक्टर आए तो गांव के बच्चे और गांव के लोग देखे कि यार हमारा बेटा कलेक्टर बना है, और जब बाबा साहब ने उनको घर बुलाया तो उनको लगा कि बाबा साहब कोई चंदा वंदा मांग रहे होंगे उनसे। तो कलेक्टर से पूछा कि बाबा साहब आपने याद किया? बोले हाँ मैंने आपको याद किया। बोले इसलिए कि जब भी आप गांव आओ तो एक बार बोले गांव में थोड़ा राउंड लगा के निकल जाया करो। तो बोले मुझे तो ऐसा लगा कि कहीं चंदा वंदा मांग लिया होगा। बोले नहीं बेटा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा चाहिए कि आपने जो हासिल किया है वो समाज के और भी लोग हासिल करें। लेकिन आप मुझे बताइए हमारे गांव का ऐसा कौन सा कलेक्टर या तहसीलदार हो या गांव का टीचर हो जो समाज के लिए समर्पित हो? एक आदमी ऐसा बता दो जो हमारे समाज को सही दिशा देने के लिए अपनी पढ़ाई का पूरा जो नॉलेज है, जो हमारे महापुरुषों की जो वीर गाथा है, वो अपने समाज को एक तो गिने चुने साथी है, उसको भी अगर हम सहयोग और उनके मिशन में अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो बताओ हमारे समाज का क्या होने वाला है? अभी आपने रामदेव भाई ने बोला ना भाषण में, मोदी क्या बोल रहा है कि आरक्षण जैसी बीमारी का मैं समर्थन नहीं करूंगा। अब मतलब जो तुम्हारा यानी कि हजारों वर्षों से जो शोषण करते आ रहे हैं, वो कुछ सत्ताधारी सत्ता में बैठ गए हैं, तो जो हमारे को छोटा सा जो हिस्सा मिला है उसको भी अब वो क्या बोल रहे हैं? बीमारी बोलने लग गए, अकुशल बोलने लग गए। वो मतलब आरक्षण को अकुशल व्यवस्था बोलने लग गए हैं, और फिर भी हम सब चुपचाप बैठे धरे के धरे देख रहे हैं। कोचिंगों में अपनी पढ़ाई के साथ में मौज मस्ती कर रहे हैं, यही सारी चीजें। अगर हम ही आवाज नहीं बनेंगे तो आवाज को बनने देंगे क्या? शायद ऐसा लगता है कि जैसे मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो जाती है तो हम लोगों को बहुत कुछ मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। शेर जंगल में रहता है और हिरण भी रहती है। शेर का आतंक सबको मालूम है, तो उसके डर से क्या जंगल में हिरण रहना छोड़ देगी क्या कि वो खा जाएगा शेर? तो ये मानसिकता सिर्फ बीजेपी वालों को लगती है कि भैया हम तो शेर है, तो भैया हम भी जंगल के ही निवासी है, मेरे डर से जंगल। इसीलिए चिंतन शिविर रखा है और ये जो हमारे बैठक रखी है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमको हमारी पढ़ाई के साथ में डरना नहीं है, बल्कि और दुगनी ताकत से हमको लड़ना पड़ेगा। और इसका उदाहरण आप देख रहे हो। हम थोड़ा सा हमने प्रयास किया, हमने थोड़ा सा संविधान को समझा, तो सारे कलेक्टर वगैरह तहसीलदार की हेगड़ी भी निकल रही कि नहीं? बस एक ही चीज की मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि आईपीसी और सीआरपीसी और सीपीसी की जो सेक्शन 5 है और सेक्शन 4 है, अगर उस पर एक बार बड़ा सा आंदोलन हो जाए, क्योंकि जितने भी जो केसेस हमारे लोगों पे होते हैं वो सब इलीगल है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है और आर्टिकल 19 कहता है, उसका सब सेक्शन 5 कहता है कि जो अपने भी ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं। अभी इन्होंने कानून पास किया ना, यूसीसी कानून पास किया, उत्तराखंड में लागू कर दिया, स्पष्ट तरीके से लिखा 366 और 342 की जो लोग
लोग हैं उन लोगों पे ये कानून लागू नहीं होता। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता एक बार और पढ़ ले। आप तो अपने आप को मालिक बोलो यार। अगर आज भी अगर हम अपने आप को मालिक नहीं बोल पाएंगे तो आपको बोलेगा कौन? आपका सबका सर्वे कार्ड बना है, चाहे आप नौकरी में हो तब भी आपके घर वालों का सर्वे कार्ड बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड बना है ना, समग्र आईडी बनी हुई है, जॉब कार्ड बना हुआ है, मतलब परमानेंट मजदूर की कैटेगरी में है कि नहीं है? फिर भी अगर हम ये चाहते हैं कि जैसे संगठन में हम काम नहीं करें तो क्या करोगे बताओ? अरे अपना जीवन यापन करने का गुजारा ही खत्म हो गया है, ये सोच लीजिए। मजदूर करने का ऑप्शन भी खत्म कर दिया है। अभी मनरेगा नरेगा में आपको 100 रुपए जो रोजगार मिल रहा है, मिला क्या? कितने लोगों ने हमने देश के माध्यम से दिलाया बताइए जरा। एक पंचायत में जाके हम खड़े नहीं हुए, एक पंचायत में जाके हमने कभी आवाज नहीं उठाई कि हमारे लोगों को 100 दिन का जो रोजगार सरकार दे रही है आपने क्यों नहीं दिया? मस्टर्ड डलते हैं जेसीबी वालों के पास में, अपने लोगों को कुछ नहीं मिलता। इसका कारण ये है कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, संगठन में काम करते हैं, लेकिन संगठन को चलाने के लिए जिम्मेदारी से काम नहीं कर पा रहे। और यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। हम आर्थिक रूप से कैसे मजबूत होंगे? आप बताइए, इतिहास में सारी चीजों का इकोनॉमिक जोन है, लेकिन आदिवासी समाज का इकोनॉमिक जोन है क्या? सरकार को क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आप मजदूरी ना करो, आप काम ना करो? कुछ फर्क प्रभाव पड़ेगा क्या? अगर आप सब लोग नौकरी भी छोड़ दो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना तो उनके ऑफिस बंद होंगे, ना उनके कॉलेज बंद होंगे, ना उनकी स्कूल बंद होगी, ना उनकी मजदूरी में उनको कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक पूरा समाज अगर ये अपने धंधे चौपट बंद कर देना तो आर्थिक व्यवस्था पे संकट आ जाता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर सीकोन बंद कर देना तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था पे संकट आ जाता है। लेकिन हमारे से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो सोए हुए हैं, हमको तो हमारे अधिकार से लेना देना ही नहीं है। बस ऐसा हो जाए कि भाई मेरी निजी चीजों को किसी ने हड़प लिया है तो बोले जयेश वाले आ जाना। होता कि नहीं होता? ईमानदारी से बताइए। अक्सर हम लोगों ने उन्हीं लोगों का सहयोग किया जिसका देश से कोई वास्ता ही नहीं है, और वही लोग देश पे उंगली उठाते हैं। और वो लोग तो बिल्कुल भी मतलब आवाज नहीं निकलना चाहिए जो देश के नाम से चुनाव लड़े।